अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। आज सुबह उठते ही बिना नाश्ते के मुझे मेरी सिस्टर के साथ जाना था, क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट है। आज मुझे उसके साथ जाना था सुबह सुबह टेलर जाना था, लेकिन आज फ्राइडे का दिन है। सॉरी, मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि फंक्शंस के बाद भी सबका आना जाना था, कभी कोई तो इसलिए टाइम नहीं मिला मुझे पोस्ट करने का। फ्राइडे का दिन था मेरी सिस्टर का फंक्शन का, और मेरी सिस्टर का जो लहंगा आया था उनके ससुराल की तरफ से, उनके हाथ बनवाने वाले थे, मतलब कि अटैच नहीं थे, साथ में स्टिच करवाने थे। फ्राइडे से पहले थर्सडे के दिन दुबई में बहुत बारिश हुई है। दुबई और शारजाह में, पूरे दुबई में बहुत बारिश हुई है, जिसकी वजह से हमारी लिफ्ट 2 से 3 दिन बंद रही है और हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा आने जाने के लिए। ये तो शुक्र है कि हमारा कोई 12 फ्लोर 10 फ्लोर नहीं है, वरना पता नहीं हमको किधर से ऊपर से नीचे 2 दिन ऐसे करना पड़ता। लेकिन खैर बहुत मुश्किलों के साथ हम बिना लिफ्ट के सीढ़ियों के ज़रिए हम नीचे आए हैं, बिना नाश्ते के। मैं अपने सिस्टर के साथ टेलर ढूंढने के लिए कि आसपास कौन सा टेलर और जल्दी जल्दी से स्टिच करके हमको वो दे दें, क्योंकि सिस्टर ने आज यही वेयर करना था अपने फंक्शन पे। खैर हम 2 से 3 टेलर्स गए हैं, पर फ्राइडे होने की वजह से सब टेलर्स बंद थे, और इधर मेंशन है कि 4 बजे खुलेगा फ्राइडे को। खैर ये देखने के बावजूद हम दूसरे टेलर भी गए हैं, उधर भी यही सब था कि 4 बजे या 5 बजे ही खुलेगा फ्राइडे को। फिर मेरी सिस्टर ने अपने होने वाले हस्बैंड को कॉल की सुबह सुबह, वो भी बिना नाश्ते उठते ही आए हैं, और किसी न किसी तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं से अरेंज करवा के वो ड्रेस रेडी करवाया, उनका लहंगा रेडी करवाया, क्योंकि हमारी तरफ तो सब बंद था। उन्होंने शायद अपनी कोई फैमिली का सपोर्ट लिया होगा। तो ये भी हम एक टेलर आए हैं, लेकिन ये भी बंद था। खैर आज का दिन, उस दिन का फ्राइडे का दिन बहुत बिजी था, तो पर ये सब वीडियो फ्राइडे के दिन ही बनाई गई है। ये सब कुछ व्लॉग है। इसी तरह अब हमको वापस जाना था। हमने ये तीसरी शॉप देखी, ये भी लॉक थी। इन्होंने भी टाइमिंग लिखी हुई है, 4 बजे ओपन होगा फ्राइडे के दिन। हम वापस चले गए घर में, वही सीढ़ियों के रास्ते। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमारी लिफ्ट 2 दिन काम नहीं की। घर आते ही बस सब फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हमने मेहंदी लगवानी थी। हमने नेचुरल मेहंदी नहीं लगाई, हमने स्टिकर, ये मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने कहीं टिकटॉक पे देखा था। एक सिस्टर है पाकिस्तानी, दुबई में ही है, तो वो ये स्टिकर सेल कर रही थी, तो मुझे अच्छे लगे और मैंने कहा हम ट्राई भी कर लेते हैं। तो हमने सबके लिए स्टिकर ऑर्डर किए, तो खुद ही जाकर मुझे ये रिसीव करने पड़े, और ये मुझे स्टिकर बहुत अच्छे लगे। मतलब कि 2 दिन रहे हैं। ये पानी में भी आप अपने हैंड वॉश करेंगे तो ये स्टिकर नहीं उतरेंगे, ये 2 दिन रहेंगे। तो ऐसे ये मेरी मामा के हाथ है, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। हम सब ने ये मेहंदी लगाई स्टिकर वाली, फिर हम सैलून चले गए, सब ने अपने हेयर स्टाइल बनाए, कोई ब्लो ड्राई, कोई हेयर स्टाइल्स, कोई आयरन। मेरी सिस्टर भी इसी पार्लर से तैयार हुई हैं। हमने फ्लावर्स पिक किए और हम रेडी हो गए जाने के लिए। रात का फंक्शन था, और बहुत सी वीडियोस मैं नहीं ले सकी, बहुत सी वीडियोस मैं नहीं ऐड कर सकी फैमिलीज़ की वजह से, और कुछ बिज़ी होने की वजह से, क्योंकि हर तरफ से ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, तो मोबाइल का कुछ ध्यान ही नहीं था। लेकिन जितना भी बना सकी वो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मुझे, मेरी सिस्टर्स को, मेरी फैमिली को आपकी दुआ की बहुत बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरी सिस्टर के लिए भी, उनके नसीब के लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी, मेरे नसीब के लिए भी, और तमाम मुसलमान बहन भाइयों के नसीबों के लिए, हालात के लिए, बेहतरी के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खैर ये हम अब जा रहे हैं फंक्शन में। फंक्शन का टाइम 8 बजे था, लेकिन हम 8 बजे नहीं निकले। हम तो रेडी थे, लेकिन उधर लड़के वाले रेडी नहीं थे। वो जो उन्होंने प्लेस रेडी करवाया था, हमने उन्होंने रॉयल पार्क वादी में फ़ंक्शन अरेंज करवाया था। रॉयल पार्क वादी भी आपने सुना होगा, दुबई में, शारजाह में, अलनादा पे है, तो वहाँ ही हमने अरेंज करवाया था। उनकी तरफ से अरेंजमेंट थी, लेकिन एक्चुअली उनके लेट होने की वजह से हम भी 11 बजे ही गए हैं, नहीं तो हम 8 बजे के रेडी थे।
اب بس ہم پہنچنے والے ہیں رویل پاک وادی میں. رش زیادہ نہیں تھا، پھر بھی ہم پہلی دفعہ ادھر وزٹ کریں گے. ادھر سارا ارینجمنٹ ہوا ہے انگیجمنٹ کا. اور یہ سب سے پہلے آپ لائلہ کو تو جانتے ہیں. یہ لائلہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی. اس نے اپنا کلچر ڈریس پہنا ہوا تھا کیونکہ یہ لوگ پٹھان ہیں، تو یہ پوری پٹھانی بنی ہوئی تھی. اسے ہم سب مل رہے تھے اور پھر ہم نے رسم ادا کی، پیچھے فیملی سے بات کی. میری مدر، یہ ان کی بھابھی، بھائی، سب لوگوں نے بہت انجوائے کیا، ڈانس کیا، خوشی منایا. لیکن زیادہ تر میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ ادھر ہر کسی کے ساتھ مجھے بھی اٹھنا تھا، بات کرنی تھی، مجھے بھی انجوائے کرنا تھا. تو اس لیے نہ میں بوفے کی ویڈیو بنا سکی کہ میں نے کیا کھایا کیا نہیں، اور پراپرلی ویڈیو بھی میں بنا کے اپلوڈ نہیں کر سکی. پر جتنا بھی میں نے کیپچر کیا ویڈیو میں، وہ میں نے آپ سے شیئر کیا. بس پھر سب نے ڈانس کیا، ویڈیوز بنائی، پکچرز بنائی، اور پھر منگنی کے وقت ہی ہم نے حجاب و قبول بھی کیا. حجاب و قبول اس لیے کہ ہمارا آنا جانا، ان کا آنا جانا ایک ساتھ آسان ہو جائے. تو ابھی کوئی ایسا پیپر ورک نہیں کیا، نکاح ایسا پیپر ورک نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم نے حجاب و قبول کیا ایک دوسرے کی فیملی کو، کہ ہم ایک دوسرے سے اب آسانی سے ہم ایک دوسرے کے گھر آ سکیں، مل سکیں، بیٹھ سکیں، ایک دوسرے کو جان سکیں. انشاءاللہ پھر کچھ عرصے کا ٹائم لیا ہوا ہے، اس کے بعد پھر پراپرلی نکاح ہوگا. اس طرح سے بس یہ ابھی ہم حجاب و قبول فیملی کر رہے ہیں. میرے فادر، میرے ہسبینڈ اور خالد بھائی، ان کی فیملی، بھائی لوگ، یہ سب. تو میں نے یہ بھی تھوڑا کیپچر کیا تھا اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ان سب کے ساتھ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا میری سسٹر کو، مجھے، اور اللہ ہر بیٹی بہن کے نصیب اچھے کریں، آمین. یہ کچھ فوٹوز ہیں، کچھ پکچرز ہیں میری سسٹر کی اور ان کے ہونے والے ہسبینڈ کی. یہ میرے ہسبینڈ کی ہے، ان کے ہسبینڈ کی ہے، اور میں ہوں، میری سسٹر ہیں. یہ بس جاتے وقت مجھے یاد آیا کہ میں نے کھانے کا بھی کچھ نہیں اپلوڈ کیا، تو کھانے کے لاسٹ میں جو خالی برتن تھے میں نے وہی پکچرز اور ویڈیو بنا لی اور آپ کے ساتھ شیئر کر لی. ایسے آج کا دن گزرا اور ہم جا رہے ہیں واپس. بائے.